रोजगार और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए सरकार की तमाम योजनाएं होती हैं, लेकिन लोगों को जानकारी नहीं होती है। जानकारी के अभाव में लोग सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाते हैं। तो प्रमोशन एमएसएमई प्रमोशन काउंसिल इंडिया के चेयरमैन हैं हमारे साथ विजय कुमार जी, जो सरकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं ताकि रोजगार भी बढ़े और लोग जो है अपना एक व्यापार भी कर सकें। तो सर, ईटीवी भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम आपकी जो ये ट्रस्ट है एमएसएमई प्रमोशन काउंसिल इंडिया और आप इसमें चेयरमैन हैं, इसके बारे में जानना चाहेंगे किस तरीके से लोगों की मदद कर रही है सर। पहले तो मैं आप लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगा। आप लोग इतनी दूर से चल के आए और हमें ये मौका दिया कि हम आपके साथ कुछ अपनी जानकारियाँ या लोगों के भलाई से संबंधित जो जानकारियाँ हैं आपको शेयर कर पाएँ। देखिए, एमएसएमई डिपार्टमेंट का गठन तो 2006 में हुआ था और 2006 में ही मंत्रालय बना था, लेकिन 2014 तक इसमें कोई बहुत बड़ा सुधार नहीं आया था। 2014 में जब हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने, तब उन्होंने जो है एमएसएमई को बढ़ावा दिया, लोकल फॉर वोकल। उन्होंने कहा कि जो चीज़ें हम इंपोर्ट कर रहे हैं वो चीज़ें अगर हम अपने देश में ही बनाएं तो उसका एक अलग बेनिफिट होगा। हमारे देश का पैसा हमारे देश में रहेगा। जो चीज़ें अभी हम इंपोर्ट कर रहे हैं, कम से कम हमें एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं तो इंपोर्ट तो ना करना पड़े कि इंपोर्ट में हाई ड्यूटीज होती हैं, सब कुछ होता है। तो इससे बचने के लिए उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे ज़्यादा जोर दिया और मैन्युफैक्चरिंग का मतलब ही है एमएसएमई सेक्टर। एमएसएमई का मतलब है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज। तो इसमें क्या है कि उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर इसलिए जोर दिया कि जो चीज़ें हम नहीं बना पा रहे हैं, अगर हम अपने देश में बनाएंगे तो उससे जो है हमारे देश की तरक्की होगी, हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ेगी और हमारे देश की प्रति व्यक्ति आय बहुत ज़्यादा हो जाएगी। क्योंकि अभी हमारे देश की प्रति व्यक्ति आय लाख सवा लाख के से ऊपर है नहीं है। जबकि आप अमूमन देखें तो अमेरिका की प्रति व्यक्ति आय ये आप समझिए महीने की 1 करोड़ के ऊपर है और हमारे यहाँ पे अमूमन औसत जो प्रति व्यक्ति की आय की है वो लाख से 1.5 लाख रुपए से ज़्यादा की नहीं है। अगर प्रति व्यक्ति आय ही नहीं ज़्यादा होगी, अगर आदमी कमाएगा नहीं तो खर्च क्या करेगा? अगर आदमी कमाएगा तभी तो खर्च करेगा। जब तक वो कमाएगा नहीं, अपना स्टेटस नहीं मेंटेन करेगा। कमाएगा तो ही, और कमाएगा कब? जब उसके पास काम होंगे, जब उसके पास रोजगार होगा। जब बिना रोजगार के कोई आदमी क्या करेगा? आज हमारे देश में 40% लोग पलायन कर चुके हैं, जो कि ये बहुत ही निगेटिव आंकड़ा है कि हमारे स्टेट से लगभग 40% लोग, हर स्टेट की बात देखा जाए, जैसे यूपी को देखा जाए, बिहार को देखा जाए, तो लगभग 40% लोग हमारे पलायन कर चुके हैं। किस लिए पलायन कर चुके हैं? कि वो कहीं पे जाके अपना रोजगार स्थापित कर सकें। जी। या तो वो मुंबई की तरफ भाग रहे हैं, या तो दिल्ली की तरफ भाग रहे हैं, या तो बेंगलोर की तरफ भाग रहे हैं, या तो कोलकाता की तरफ भाग रहे हैं। जो स्मार्ट सिटी है वहाँ पे रोजगार के अवसर ज़्यादा हैं और हमारे स्टेट में रोजगार के अवसर कम हैं। तो रोजगार के अवसर को पाने के लिए वो पलायन कर रहे हैं। अब हम लोग लगभग 3.5 साल से 24 घंटे इस क्षेत्र में लगे हुए हैं और लोगों के अनएम्प्लॉयमेंट, रोजगार पे उनको रोजगार दिलाने का
और उनको सही दिशा दिखाने का काम कर रहे हैं। और हमारा जो टारगेट है, जो हमारा लक्ष्य है, देखिए हमने अपने काम के हिसाब से भी लक्ष्य बनाया है, क्योंकि लक्ष्य बनाना ही बहुत बड़ी बात नहीं है। लक्ष्य उसी हिसाब से बनाया जाता है कि कम से कम ना 100% कवर हो तो कम से कम 70% 60% तो कवर हो ही जाए। क्योंकि गवर्नमेंट भी टारगेट करती है या कोई लक्ष्य बनाती है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि उसका 100% हो ही जाए। तो हमने जो लक्ष्य बनाया है 2030 तक कम से कम 10 लाख लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य बनाया हुआ है। इसमें 10 लाख कौन से लोग होंगे, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। अभी तक कम से कम 10 से 15 हज़ार लोगों को हमने रोजगार दिया है, और इसको 2030 तक हमने 10 लाख इसको क्यों बनाया है कि हम गवर्नमेंट की एक स्कीम है ईडीपी, इंटरप्रेनर डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो इंटरप्रेनर डेवलपमेंट प्रोग्राम का मतलब है कि नए नए लोगों को रोजगार के लिए तैयार करना, उनको उद्योग लगवाना और उनका प्रोडक्शन करवाना, और उनको जो है उचित रेट दिलाना जिसके वो हकदार हैं। क्योंकि हमने कई जगह देखा है, कई स्टेट में देखा है, जो महिलाएं हैं, स्वयंसेवी महिलाएं हैं, एसएचजी ग्रुप हैं, वो वर्क तो कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन क्या है कि उनके मुताबिक, उनके चाह के मुताबिक उनको रेट नहीं मिल पा रहा है, उनको फायदे नहीं हो पा रहे हैं। तो उन्हीं सब को दूर करने के लिए हमने एक बृहद स्ट्रेटजी बनाई हुई है। और अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक स्कीम है जो कि हमारे आदरणीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने इस 2026 के बजट में उन्होंने पेश किया था सी मार्ट का। सी मार्ट के तहत वुमन इंटरप्रेनर की योजना को बढ़ावा दिया जा रहा है। वैसे वुमन इंटरप्रेनरशिप तो बहुत पहले से चल रहा है, और लेकिन इसमें क्या है, उनको एक मार्ट बनाने का प्लान है। और मार्ट कैसे बनेगा? मार्ट जो है बनेगा गवर्नमेंट के प्लेसेज पे बनेंगे, वो चाहे ग्राम पंचायत हो, वो चाहे ब्लॉक हो, चाहे मतलब अमूमन तौर पे जो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि उसको जो है इसी लेवल पे बनाया जाएगा, और कम से कम उस एरिया की एक महिला को रोजगार मिलेगा, जिससे कि कम से कम 20 से 25,000 30,000 रुपये महीने की वो इनकम कर सकती है। और इससे एक फ़ायदा ये भी होगा कि जो लोकल की मैन्युफैक्चरिंग है, जो लोकल फॉर वोकल हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सपना है, वहीं से वो साकार होगा। क्योंकि वोकल फॉर लोकल में जो वो महिलाएं प्रोडक्ट बनाती हैं, उनका सेल आउट उसी सी मार्ट के तहत ही होना तय है, जिससे कि वुमन एंटरप्रेन्योरशिप को, महिला सशक्तिकरण को लाभ भी होगा, और आगे चल के बहुत सारी ऐसी वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप पे स्कीम्स है। जैसे जैसे आगे हम बढ़ेंगे वैसे वैसे आगे चल के हम विस्तार से उसकी चर्चा करेंगे। देखिए, हम लोग जो है तरह तरह के प्रोग्राम्स, छोटे प्रोग्राम्स, बड़े प्रोग्राम्स इसीलिए करते हैं कि कम से कम लोगों को जानकारियाँ हों कि हमारी क्या क्या योजनाएं चलती हैं। अब एमएसएमई के नोडल एजेंसी खादी ग्राम उद्योग है, जो कि जितने भी लोन होते हैं लगभग पीएमईजीपी, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत जो भी लोन होते हैं, खादी ग्राम उद्योग बोर्ड करता है। तो खादी ग्राम उद्योग बोर्ड इस समय बहुत ही अच्छा काम कर रहा है, और लोगों को, जो ज़रूरतमंद लोग हैं, वो ऑनलाइन भी अपना अप्लाई कर सकते हैं।
ऑनलाइन भी अप्रूवल उनको मिल रहा है। अगर नहीं कुछ कमियां हैं तो हमसे लोग संपर्क कर रहे हैं, हम उनको समझा रहे हैं कि ऐसे नहीं ऐसे करो तो आपका लोन अप्रूवल हो सकता है। भाई हम लोग एज ए ब्रिज हैं, गवर्नमेंट और पब्लिक के बीच में एज ए ब्रिज है। हम सरकार नहीं है, हम सरकार नहीं है, हम एज ए ब्रिज हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है कि उनको जो सरकार की योजनाएं हैं उनको कैसे धरातल पर ग्रास रूट तक कैसे उनके तक पहुंचाई जाए, बस हम इसमें भरोसा रखते हैं। क्या संदेश देना चाहते हैं जो बेरोजगार हैं, चाहे वो युवा हों चाहे वो महिलाएं हों, वो क्या करें ताकि वो कुछ देश के लिए भी बेहतर कर सकें इन तमाम योजनाओं के जरिए? देखिए, मैं अपने देशवासियों, सभी देशवासियों को, चाहे वो महिला हों चाहे पुरुष हों, मैं सबसे यही कहना चाहूँगा कि किसी भी इंसान को पहले अपना गांव देखना चाहिए, गांव देखने के बाद फिर उसको अपना ज़िला देखना चाहिए, ज़िला देखने के बाद फिर उसको अपना स्टेट देखना चाहिए, स्टेट देखने के बाद उसको अपना देश देखना चाहिए, क्योंकि राष्ट्र सर्वोपरि है। हम कह रहे हैं अगर गांव में आप तरक्की करोगे तो ज़िले में आप तरक्की करोगे, ज़िले से अगर आप तरक्की करोगे तो आप स्टेट में तरक्की करोगे, स्टेट से तरक्की करोगे तो संपूर्ण भारत में, जो राष्ट्र स्तर पे आज इतने बड़े बड़े उद्यमी जो हैं हमारे देश में, ये कुछ तो ऐसे हैं कि जो बिल्कुल जीरो से, उनके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन उनके अंदर कर गुजरने की क्षमता थी, तब उन्होंने किया है। मैं सबसे यही अपील करना चाहूँगा, फालतू के इधर उधर के चक्कर में लोगों को सलाह लेने से बचें और अपने दिमाग से जो उनको करना है अपना माइंड अट्रैक्ट करके उसी काम पे लगे। जैसा कि विजय कुमार जी ने बताया कि किस तरीके से जो एमएसएमई की योजनाएं हैं जिनके बारे में लोग नहीं जानते हैं, उन्हें जन जन तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। उन्होंने पूरे देश भर में एक टीम खड़ी कर रखी है जिसके बदौलत वो ये काम बखूबी कर रहे हैं, जिससे ना सिर्फ रोजगार पैदा हो बल्कि एक कारोबार भी खड़ा हो। तो उन्होंने ये भी अपील की लोगों से जो बेरोजगार हैं, जो कुछ करना चाहते हैं कुछ प्रोडक्शन के क्षेत्र में, तो वो एमएसएमई की वेबसाइट पर जाकर कुछ योजनाएं सर्च करें जिसमें उनका इंटरेस्ट है, उस क्षेत्र में आगे बढ़ें और जो है उत्पादन के क्षेत्र में कुछ बेहतर करें। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप सिंह के साथ ईटीवी भारत के लिए दिल्ली से मैं धनंजय वर्मा।